ऋषि के घर जाने टाइम हम लोग मार्केट से खरीद लेते हैं टमाटर। तो ऋषि के पापा के सुबह सवेरे आ जाता है कॉल और बोलते हैं कि अपने दोस्तों को लेके आ जाओ घर। तो ऐसा क्या है कि ऋषि के पापा हमें बुलाए होते हैं अपने घर, तो दोस्त के पिताजी बुलाएं और हम ना जाए ऐसा हो नहीं सकता। तो हम लोग चार दोस्त ऋषि के बाइक में सवार हम लोग चल लेते हैं कुमरदगा, जहाँ है ऋषि का घर। तो हम थोड़ी देर बाद पहुंच जाते हैं गोला और इंटर कर जाते हैं मार्केट के अंदर, जहां हमें खरीदना होता है कुछ सब्जी। तो हम लोग दुकान से खरीद देते हैं टमाटर और कुछ और सब्जियां। तो हमारा सब्जी खरीदा हो जाता है तो हम लोग आ जाते हैं मार्केट से बाहर, जिसके बाद हम लोग पुनः चल देते हैं ऋषि के घर के लिए। और हम लोग पहुंच जाते हैं ऋषि के गाँव, जहाँ गाँव के इन रास्तों से होते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं ऋषि के घर। फिर हम पहुंच जाते हैं ऋषि के घर, जिसके बाद हमें दिखाई जाता है ये घर जो हाथियों द्वारा गिराया होता है। और हाँ, आप लोगों को बताना भूल ही गया कि मैं क्यों आया हूँ ऋषि के घर। तो बात ऐसी है कि ऋषि के घर आज लगेगा आलू, जिसके लिए हमें बनाना है नाला। तो कोड़ी लेके ऋषि के साथ मैं और विवेक चल लेते हैं उसके बारी। तो हाँ, आप लोग सोचते होंगे कि हम लोग तो तीन ही इंसान हैं और चौथा इंसान कहाँ है, तो वो आया घर सोने के लिए। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? जिसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं ऋषि के बारी और कर देते हैं अपना काम शुरू। बापू किसान है सबसे अलग छोरी अपनी पहचान है, सर वाले देखे होगे छोरे। जिसके बाद हमारा काम पूरा हो जाता है तो हम लोग चल देते हैं घर के लिए। और हम आ जाते हैं घर और जल्दी से खाना वाना खाकर हम लोग हो जाते हैं तैयार, क्योंकि मेरा होता है 3 बजे ट्यूशन, जिसके लिए हमें जल्दी पहुंचना होगा रामगढ़। तो हम सोए इंसान को उठाकर हम लोग चल देते हैं रामगढ़ के लिए। तो आज की मिनी ब्लॉग की यहीं पे समाप्ति होती है। जय श्री कृष्णा।